अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। पराठा किसको नहीं पसंद, और वो भी आलू का पराठा। तो ये लें जी, आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही स्पेशल डो से बना आलू का पराठा। अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चले आए वक्त ज़ाया के बगैर अपनी रेसिपी का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम एक गहरा बर्तन लेंगे, उसमें हम पानी डालेंगे। ये टोटल 500 ml यानी आधा लीटर पानी है। उसमें से मैं आधा पानी अभी डालूंगी। साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून यानी 1 खाने का चम्मच नमक का जाएगा। और अब इसमें जाने लगा है स्पेशल इंग्रेडिएंट, जो कि है ग्लूकोज टी। ये मैं इसमें 2 खाने के चम्मच शामिल करूंगी। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह 2 खाने के चम्मच चीनी के लाजमी डालिएगा। ये शामिल करके हम इसको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें नमक और ग्लूकोज टी अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। ये डालने से आपके पराठों में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और इनका कलर भी बहुत खूबसूरत आएगा। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ 1 किलो और 100 ग्राम तक ये आटा है। यहाँ पर मैं सफ़ेद आटे का यूज़ करूँगी। आप चाहें तो चक्की के आटे का भी बना सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट सफ़ेद आटे के पराठों का आता है वो चक्की के आटे का नहीं आता। इसलिए कमर्शियली जितने भी पराठे बनते हैं वो सफ़ेद आटे से ही बनाए जाते हैं। अभी मैंने यहाँ पर पूरा आटा शामिल कर दिया है और स्टार्ट में मैं इसको चम्मच की मदद से मिक्स करूँगी। आप चाहें तो हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो हमारा बाकी पानी बच गया था वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे और इसको हल्के हाथों से मिक्स करते रहेंगे। आटा गूंथते हुए हमेशा ये ख्याल करें कि पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा हो गया तो आपको हर चीज़ की मिकदार को बढ़ाना होगा, जिससे आपकी रेसिपी में फ़र्क आ जाएगा। तो ये देखें, यहाँ पर ऑलमोस्ट सारा पानी डल चुका है। ये आधा लीटर पानी था यानी 2.5 कप पानी था। तो ये ऑलमोस्ट सारा डल चुका है। इसमें मैंने मज़ीद 50 ml पानी शामिल करना है, क्योंकि आटा 1 किलो और 100 ग्राम था। तो यूँ समझें कि जितना आटा है उसका हाफ हमें पानी डालना होता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये आटे पर डिपेंड करता है कि आटा किस किस्म का है। यहाँ पर मैंने इसको हल्के हाथों से गूंद लिया है और इस पर मैंने तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच तेल के शामिल किए हैं। अब हम इसको मज़ीद गूंदेंगे। पराठों की डो को बहुत ज़्यादा नरम नहीं गूंदा जाता, इसको लचकदार गूंदा जाता है, क्योंकि ये जितना नरम होगा उतना ये तेल ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। अगर तो आपको जल्दी नहीं है तो आप इसे गूंद कर 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट दें। अब जो हमने आलू की फिलिंग करनी है वो मसाला रेडी करेंगे। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच तेल शामिल किया। उसमें ½ टीस्पून राई दाना शामिल किया यानी मस्टर्ड सीड, और हम इसको कुछ सेकंड के लिए करकरा लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए थे, उनको बारीक बारीक चॉप करके हम इसमें शामिल करेंगे। ये शामिल करने के बाद हम इसको मीडियम आंच पर इतना पकाएंगे कि ये ट्रांसलूसेंट हो जाए। हमें इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना। ये देखें, जब ये इस तरह से हो जाएं यानी हल्के हल्के पिंकिश कलर में आ जाएं तो मतलब ये रेडी हैं। अब हम इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक बारीक चॉप करके शामिल करेंगे। अगर तो आपको हरी मिर्चें नहीं पसंद आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मज़ीद कुछ सेकंड इसको भूनने के बाद हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिसमें है सूखा धनिया, साबुत सूखा धनिया है। ये तकरीबन 2 से 2.5 खाने के चम्मच हम इसमें क्रश करके शामिल करेंगे। अब इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर। अगर तो आपके पास पहले से भुना हुआ है तो आपको इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1½ टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1½ टीस्पून सॉल्ट। यहाँ पे खटाई पाउडर शामिल कर रही हूँ, ये है 1/4 टीस्पून। अगर तो आपको अनारदाना पसंद है तो वो भी आप इसमें पीस कर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अनारदाने की जगह खटाई पाउडर का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हमने मसालों को अच्छे से भून लिया। अब मैं शामिल करूँगी आलू। ये 1 किलो आलू थे। आलूओं को अच्छे से वॉश करें, उसके बाद इसका छिलका उतार कर हमने इसको उबाल लेना है। अब ये पहले से बॉइल्ड आलू हमने इस मसाले में शामिल किए
और इसको हम इस मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। अच्छे से मैश करने के बाद अब 1 से 2 मिनट के लिए हम आलूओं को तेज़ आंच पर भूनेंगे ताकि सारा मसाला इसमें अच्छे से चला जाए। अब ये देखें, यहाँ पर हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसको मज़ीद 2 से 3 बार अच्छे से गूंद लें ताकि इसमें अच्छी सी लचक पैदा हो। ये गूंदने के बाद मैं इसके छोटे छोटे पेड़े रेडी कर लूँगी। एक बार सारे पेड़े रेडी कर लें, उसके बाद इसको ढक कर 5 मिनट के लिए रेस्ट दें। मैं सारे पेड़े पहले बना लेती हूँ, उसके बाद उनको बेल कर साइड पर रख लेती हूँ, क्योंकि पेड़ों को बेलने के बाद उसको रेस्ट देना ज़रूरी है ताकि हमारा आटा ढल जाए। ये देखिए, मैंने इस तरह से सारे रेडी करके रख लिए हैं। अब मैंने एक पेड़ा लिया, उसको हल्का सा हम बेलेंगे। दूसरे पेड़े को भी हम इतने ही साइज का बेल लेंगे। अब यहाँ पर जो हमने मसाला रेडी किया है उसकी इसमें फिलिंग करेंगे। फिलिंग शामिल करने के बाद आप इसको अच्छे से फैला लें और साइडें थोड़ी खाली रहने दें। अब दूसरा बेला हुआ पेड़ा हम इसके ऊपर रखेंगे। हाथ की मदद से हम पहले सेंटर को प्रेस करेंगे। जब वो अच्छे से फैल जाए तो उसके बाद हमें साइडों को दबा दबा कर इस तरह से प्रेस करना है ताकि हमारी साइडें अच्छी से जुड़ जाएं और जब हम इसको बेलेंगे तो साइडों से मसाला ना निकले। अब हमने इसकी साइड बदल लेनी है और इसके बाद इसको बेलना स्टार्ट करना है। तो इसके अंदर जितना मसाला है वो खुद ब खुद ही अंदर फैल जाएगा। अच्छी तरह बेलने के बाद मैं उसके ऊपर डालूंगी तिल। यहाँ पर मैं सफ़ेद तिल का इस्तेमाल कर रही हूँ और ऊपर से डालेंगे चिली फ्लेक्स। और ये डालने के बाद हम इसको एक बार फिर से बेल लेंगे ताकि दोनों चीज़ें इसके ऊपर चिपक जाएं। अब यहाँ पर गरम गरम फ्राई पैन के ऊपर हमने ये रोटी डाली। जो तिलों वाली साइड है उसको हमने ऊपर की तरफ रखना है और इसके बाद जब एक साइड से ये सिक जाए तो हमने इसकी साइड पलट लेनी है। दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से सेंक लेना है। उसके बाद हमने अगेन साइड को पलटा और इसको प्रेस करके हमें अच्छे से पका लेना है। ये देखें, कितने अच्छे से फूलना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसके ऊपर तेल डालेंगे और इसको पलट के अच्छे से सेंक लेंगे। मैं यहाँ पर बहुत कम तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको ज़्यादा तेल में भी बना सकते हैं। अब हमें इसको इतना पकाना है कि इसकी दोनों साइडों पर गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। आंच को हमें मीडियम रखना है, बहुत तेज आंच पर कभी भी पराठे मत बनाया करें, उससे वो जल जाते हैं। तो ये देखें, हमारा मज़ेदार सा आलू का पराठा रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैंने दूसरा पराठा भी बनने रख दिया है और सारे पराठे मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। अब इसको दही के रायते के साथ या चटनी के साथ सर्व करें, ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। जो मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान की इयादत को जाए और 7 बार ये दुआ करे, अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक, आमीन सुम आमीन। मैं अल्लाह अज़मत वाले से दुआ करती हूँ जो अर्शे अज़ीम का रब है कि तुझे शफा अता फरमाए। ज़िंदगी बखैर तो अपनी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।